आमंत्रित हैं श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी, संस्कृति उच्च शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। मंच पर विराजित आज के इस आयोजन के उत्सव मूर्ति, जिनका हम सब ने सम्मान किया है, देश के श्रेष्ठ रंगकर्मी आदरणीय अनुपम खेर साहब, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और संस्कृत के विद्वान आदरणीय त्रिपाठी जी, आज के सारस्वत अतिथि आदरणीय पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, मंच पर विराजित आदरणीय थापक जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जागीरदार साहब, खंडेलवाल जी, श्याम तिवारी जी, श्री बलदेवानंद सागर जी, श्री मोहन यादव जी, हमारे महापौर साहब रामेश्वर अखंड जी, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, राज पुरोहित जी, अन्य उपस्थित समाज आदरणीय विद्वज्जन, देश से पधारे हुए आमंत्रित महानुभाव, इस अवसर पर उपस्थित बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, शक्ति स्वरूप माता बहनों, प्रेस के मित्रों और अकादमी के सभी अधिकारी, कर्मचारी, बंधु बहनों, काफी लंबा समय हो गया है और खैर साहब को भी अपनी तैयारियां करना है, क्योंकि 7:30 बजे के लगभग वो अपनी प्रस्तुति देंगे। और आदरणीय द्विवेदी जी ने सारस्वत उद्बोधन हमको बहुत अच्छा दिया है, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस समारोह की अपनी गरिमा है, इस समारोह को हम लोग धूमधाम से मनाएं। हमारे पहले भी लोग मनाते रहे हैं, हमारे यहाँ के उज्जैन के विद्वानों ने इस समारोह की शुभारंभ किया। पंडित सूर्य नारायण व्यास जी का भी स्मरण करता हूँ कि उनने इस उत्सव की शुरुआत की और ये श्रृंखला लगातार चलती जा रही है। समारोह में देश के प्रख्यात विद्वान समय समय पर आए हैं, प्रख्यात राजनयिक यहाँ पर आए हैं और उनने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। अनुपम जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो अभी कह रहे थे कि मुझे बड़ी खुशी है और सरकार ने ये सम्मान दिया है, वो उससे प्रसन्न है, लेकिन आपका सम्मान करके हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कला और संस्कृति के लिए आपने बहुत कुछ किया है। जब आपका नाटक हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आप लोग सब देखेंगे, तब समझ में आएगा कि किस प्रकार से कलाकार परिश्रम करता है और परिश्रम करते करते फिर शिखर पर पहुंचता है। पूरे अपने जीवन व्रत हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हमें सौभाग्य मिला था पिछले वर्ष आपका ये नाटक देखने का, जब मध्य प्रदेश सरकार ने नाट्य विद्यालय का उद्घाटन भोपाल में किया। पूजनीय आदरणीय लालकृष्ण अडवाणी जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, तो उन्होंने उसका शुभारंभ किया था और रविंद्र भवन का सभागार पूरा खचाखच भरा हुआ था और बाहर भी उतनी ही संख्या में लोग थे। 2.5-3 घंटे कोई हिला नहीं था। मध्यांतर में भी लोग वहीं अपनी सीट पर बैठे रहे थे। इतना शानदार वो प्रस्तुति हुई थी। आज उज्जैन की जनता भी उस कार्यक्रम का आनंद लेगी और हम सब लोग वो आपका संघर्ष इस मंच पर देख पाएंगे। बहुत अभिनंदन है, आप बार बार यहाँ पर आते रहेंगे। अकादमी अपनी गतिविधियों में लगातार साल भर कुछ न कुछ आयोजन और कार्यक्रम करती रहती है। द्विवेदी जी ने अभी जो एक शंका जाहिर की थी, मैं उसको दूर करना चाहता हूं। प्रकाशन पर कोई रोक नहीं है। प्रकाशन हमारी एक अकादमी का महत्वपूर्ण कार्य है और प्रकाशन का कार्य लगातार होते रहना चाहिए। आज भी अनेक पुस्तकों का यहाँ पर हम लोगों ने प्रकाशन किया है और मैं तो आपसे कहूंगा कि आप अनुमति दें तो आपने जो विश्वकोश तैयार किया है, शब्दकोश तैयार किया है, उसका प्रकाशन हमारी अकादमी के द्वारा किया जाएगा, अगर आपकी इसने अनुमति होगी तो। और राजा भोज जी के ऊपर आपने जो तैयारियां की हैं, जो पुस्तक प्रकाशित करना चाहते हैं, श्रृंगार प्रकाश, उसका प्रकाशन भी हमारी अकादमी के द्वारा किया जाएगा।
राज पुरोहित जी, और आपने जो एक टीम बनाने का बोला कि विद्वानों का एक टीम बनाई जाए, वो इस दिशा में काम कर सके। हमारे बलदेवानंद सागर जी, श्री राम तिवारी जी आपसे मार्गदर्शन ले लेंगे, चर्चा कर लेंगे, और विद्वानों की एक टीम हम इस दृष्टि से भी गठित कर देंगे, ताकि जो आप चाहते हैं, जैसा हमारे साहित्यकार लोग चाहते हैं, जैसे संस्कृत के विद्वान चाहते हैं, वैसा सब हम लोग करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि फरवरी माह में विश्व साहित्य सम्मेलन, विश्व संस्कृत साहित्य सम्मेलन इसी उज्जैनी नगरी में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। संस्कृति विभाग और कालिदास अकादमी, हमारा विश्वविद्यालय, ये सब मिलकर के यहाँ पर एक बड़ा, और मुझे जहां तक भी जानकारी मिली है और हम लोग जिस ढंग से तैयारी कर रहे हैं, उस अवसर पर संस्कृत साहित्य की 1000 पुस्तकों का विमोचन भी इसी उज्जैनी शहर में होगा। यह विश्व का एक अनोखा प्रयास होगा, अद्भुत प्रयास होगा, अच्छा प्रयास होगा। मैं पिछले 2 वर्ष पहले बेंगलोर गया था, वहां पर विश्व संस्कृत साहित्य सम्मेलन हुआ था और वो बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था। और उसमें पुस्तक मेला जो लगा था, उसमें लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की पुस्तकों का विक्रय भी हुआ था। इतना आज भी लोग संस्कृत के प्रति श्रद्धा रखते हैं, संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। तो उज्जैनी भी हमारा बड़ा केंद्र रहा है, यहां पर कुछ ना कुछ अच्छा होते रहना चाहिए। हमारे बलदेवानंद सागर जी से जरूर आग्रह है, आप अभी नए हैं, दिल्ली के कल्चर से उज्जैन जैसे संस्कारिक शहर में आए हैं, यहाँ के गणमान्य बंधुओं से, जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के संस्कृत के विद्वानों से, हमारे प्रेस के मित्रों से, सबसे बैठ करके आप चर्चाएं कीजिए, कल्पनाएं कीजिए, और ये समारोह नहीं, समारोह के साथ साथ साल भर की गतिविधि हमारी बहुत अच्छी संचालित हो सके, इसके समय आप इसके लिए आप चर्चाएं करेंगे, और समारोह के अगले समारोह की तैयारी आप लोग अगर अभी से प्रारंभ कर देंगे तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। हम 8-15 दिन पहले, महीना भर पहले अगर तैयारी प्रारंभ करेंगे तो जो अपेक्षा लोगों की रहती है, वो अपेक्षा पर हम लोग खरे नहीं उतर पाते हैं। इसलिए आप अभी से अगले कार्यक्रम की तैयारी में, और अभी जो आने वाले 4-5-6 दिनों में कार्यक्रम होने वाले हैं, उनको शानदार आप लोग सबके साथ समन्वय करके, बातचीत करके ठीक से संपादित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप सबको देवोत्थान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाकाल की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, और संस्कृति और बाकी सब चीजों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर कई अवसर आएंगे, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। आप सबका पुनः अभिनंदन, और उज्जैन की जनता जनार्दन और आसपास के लोग सब इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेंगे, सहभागिता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका स्वागत। आदरणीय जटिया जी भी प्रवास पर थे, पधारा है, उनका भी स्वागत है। आप भी हमेशा से इस आयोजन से जुड़े रहे हैं। मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।